नमस्कार प्यारे साथियों। तो फिर स्वागत है आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल डियर सत्यम सर में। तो आज हमारा भिन्न का गुणा जो है पार्ट 2 है। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो भिन्न का गुणा है। ठीक है, वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी है उसमें से जाके आप देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी उसकी पार्ट 2 है। अगर सबसे पहले आप उसी वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझ आएगी। ठीक है, अन्यथा आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप वो वाली वीडियो जाके एक बार देख लें मेरे कहने से, फिर आके ये वीडियो आप देखिए प्रॉपर, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 15/8 गुणे 1/17। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था गुणाकिर भिन्न का गुणाकिर कहते कैसे हैं। ठीक है, तो शायद आपको याद होगा कि भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। हमने बताया था सामने सामने क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा कराते हैं भिन्न के गुणा में। ठीक है, तो 15 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 15, अब बट्टे हो जाएगा। 8 का गुणा 17 में कराएंगे तो 17×8 = 136। अब देखिए अब इतना आ गया, अब इसको हमको काट के छोटा करना पड़ेगा। तो बताइए कटेगा ये? मान लीजिए 2 से हम काटते हैं तो 15 कटेगा? नहीं कटेगा। तो फिर मान लीजिए अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 तो 15 कट जाएगा, लेकिन 3 से क्या नीचे वाली संख्या कटेगी? नहीं कटेगी। तो ऐसी हमको संख्या चाहती है कि जो ऊपर और नीचे दोनों को पूरी पूरी काट सके। अगर नहीं कटती है तो वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। और जहाँ तक कटती है आपको काटना ही पड़ेगा। ये हमारी नहीं कट रही है तो ये हमारा आंसर है। मान लीजिए आपकी कोई संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे रहता 30/136, इस तरह रहता 30/136। तो हम इसको काटते हैं, इसको भी काटते हैं, 2×6=12 और 2×8=16, और इसको काटते हैं 15 दही में। ठीक है, अब 3 से मान लीजिए ऊपर तो कट जाएगा लेकिन नीचे नहीं कटेगा, तो ये हमारा डायरेक्ट यहाँ ये वाला आंसर हो जाता 15/68। ठीक है, जो कटने लायक रहेगा आपको काटना है, जो नहीं कटने लायक रहेगा उसको छोड़ देना है आपको, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कटने लायक रहेगा लेकिन आपको उसको काटना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 14/2 गुणे 11/20। ठीक है, इसको कैसे करते हैं। तो देखिए सामने सामने क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो गुणा कराइए। तो 14 का गुणा 11 में कराएंगे, 14 दाम 140 और 14 हो जाएगा आपका 140 प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 154 हो जाएगा। ठीक है, 154। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 54 लिखते हैं, आपको मैं बता रहा था बस कैसे गुणा करते हैं। देखिए हमने कैसे किया, 14 दहा में 140, 140 अब प्लस 14 का नम 14 किया, 154 आ गया। ठीक है, 154 आ गया। तो आपको जैसे भी गुणा समझ में आए आप वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 154 और फिर बटे 2 का गुणा 20 में करेंगे तो क्या हो जाएगा है, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 और 0 है तो उतर जाएगा वो। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों 2 से कट जाएगा, तो चलिए काटिए इसको। 2 दूनी 4, 2 0 उतर गया। ठीक है, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 2 सत्ते 14। ठीक है, अब आया हमारा 77/20। अब बताइए ये जो आया है हमारा, ये किसी से कटेगा, ये किसी संख्या से कट जाएगा कि नहीं कटेगा। बताइए ये कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को पूरी पूरी विभाज्य कर दे। मान लीजिए 2 से तो नीचे वाला कट जाएगा लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा, और ऊपर वाला 7 से कट जाएगा लेकिन 11 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, लेकिन नीचे वाला तो नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहीं तक आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 16/20 गुणे 11/14। सेम उसी प्रकार से हमको करना है, सामने गुणा करना है। 16 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दहा में 160 और 16 178 हो जाएगा। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 20 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और यहाँ पे एक 0 उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कटने वाली संख्या है तो हमको काटना पड़ेगा। देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 एक का नम 2, 2 चौके 8, 2 0 यहाँ 0, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 9 18। अब मान लीजिए नीचे वाला तो 2 से कट जाएगा लेकिन ऊपर वाला 2 से कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं कटेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आया है, 89/140, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? देखिए, अगर आप कमेंट करेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं अभी और भी आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं और भी अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा। जब तक समझ में नहीं आएगा आपको, तब तक मैं आपको समझाता ही रहूँगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं बताएंगे, नहीं कमेंट करेंगे, तो मैं इसके अगले वाली टॉपिक पकड़ लूँगा। ठीक है, इसके अगले वाली टॉपिक हमारा है भिन्न का भाग। ठीक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको आपको देखना ही पड़ेगा, बहुत मज़ा आएगा उसमें पढ़ने में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट करिए। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट का आंसर देते हैं। अगर जो भी बच्चा अगर कमेंट का आंसर देता है, उसका जो है मैं आईडी के साथ उसको स्टोरी लगाऊंगा, उसको पर्सनल मतलब उससे बात कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में भिन्न के भाग के साथ। लव यू, बाय गाइज़।